हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा कि हमने OH इंस्पेक्शन कार मॉडल करना स्टार्टअप किया है। इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं दो सेगमेंट्स यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर दो कनेक्ट में प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर थोड़ा सा स्पेस देंगे। कनेक्ट देने के बाद इस तरह से इसे ओके कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाकर R प्रेस करके इसे मैं स्ट्रेट स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद इसके फेसेस सेलेक्ट करूंगा, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर जाकर। पॉलीगन सेलेक्ट करने से पहले अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और यहाँ पर प्लेस ऑन करना है तो मैं प्लेस ऑन कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर जाकर एक एज और यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। मॉडलिंग में जाएंगे और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब पॉलीगन्स में जाता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके मैं स्लाइटली इसे थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ। हल्का सा थोड़ा सा इंसेट करके इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की साइड और इसे मैं ओके कर लेता हूँ। तो जैसे आपने एक्सट्रूड किया, ये आपका पार्ट थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। तो इसकी एजेस आप सेलेक्ट करके आप स्लाइटली थोड़ा सा इसको ये साइड में पुश कर सकते हो, थोड़ी सी एजेस को। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ये बॉक्स को मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर लेता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पर बॉक्स को पुश किया, अब मेरे पास एक और टेक्निक है, वो मैं यहाँ पर जाता हूँ, शेप में जाके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू वेरिएबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसके वर्टाइसिस को मैं यहाँ से थोड़ा फिलेट दे देता हूँ। तो फिलेट से ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। यहाँ से आपको कर्व करने के बाद इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, वो है एक एक्सट्रूड मॉडिफायर। मैं इसके ऊपर प्लेस कर लेता हूँ और ये एक्सट्रूड मॉडिफायर को मैं इसके अंदर से कोइंसाइड कर लेता हूँ। मेन बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, प्रो बुलियन में जाता हूँ और इसको यहाँ से इस तरह से मैं ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम तो ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसकी। अब इसको सेलेक्ट करके प्रो बुलियन करता हूँ, स्टार्ट पिक करके इसको कट कर लेता हूँ। इसको कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ ये बॉक्स को। अब यहाँ पर जाता हूँ, इसे मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से शफल कर लेता हूँ ये पार्ट को। अब आपको यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स अगर पुट ऑन करने हैं तो आप और एलिमेंट्स को पुट ऑन कर सकते हो। तो ये जो पार्ट रहेगा ये आपका ग्लास वाला पार्ट रहेगा और ये जो पार्ट रहेगा इसको अगर आपको कुछ डिटेल करनी है तो आप इसको थोड़ी सी और डिटेल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, ये एजेस इसके सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्लाइटली बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ और ये एजेस को भी मैं
स्लाइटली थोड़ा बाहर की ओर इसे शफल कर लेता हूँ। अब एजेस बाहर की ओर शफल करने के बाद मैं एक व्यू में जाता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल लेकर मैं इस तरह से इसका हैंडल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और वर्टाइसिस में जाकर यहाँ से मैं फिलेट देता हूँ और रेंडरिंग में जाता हूँ और यहाँ से इसे एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसे आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा नीचे आपको लगता है शफल करना है तो आप ऐसे शफल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाकर इस तरह से इसको आपको जहाँ पे प्लेस करना है अब इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए। सो जैसे आपने इसको प्लेस कर लिया इसके बाद सेव कर लेता हूँ। इसको एक मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक्स एक्सेस में और ये आपका ये पार्ट यहाँ पर मिरर हो जाएगा। फाइल को एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ। सो यहाँ पर जाने के बाद मुझे अगर यहाँ पर कुछ विंडोज़ के लिए वर्क करना है तो विंडोज़ के लिए वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। सो आपको अगर लगता है कि मुझे एक्सट्रूजन करके करना है या फिर मुझे अगर इस पर प्रो बुलियन करके या फिर बुलियन करना है तो आप बुलियन भी कर सकते हो ये सारी विंडोज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ और स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ। बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि बाद में अगर आपको लूपिंग करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये आपका बीच में से ये कट हो जाएगा। अनरैपिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं अगर मैं प्रो बुलियन करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे राउंड विंडोज चाहिए इस तरह से। बट ठीक है। सो मैं एक बार इसे सेव एज कर लेता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे इसे सेव एज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर सेव एज करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैं इसे ओके कर लेता हूँ। फिर इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब सेम अगर मुझे यहाँ पे इसी तरह से आपको चाहिए तो मैं इसे मेन इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाओ, प्रो बुलियन, स्टार्ट टिकिंग। सो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके सारे यहाँ पे लूपिंग्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं ये चीज़ करने से। फिर आपको अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ का लूपिंग करना होगा तो फिर आपको मैन्युअली यहाँ पर लूपिंग करना रहेगा। तो ये फिर आपको एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका। सो इसके ऊपर बाद में आएंगे हम। अब यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसे एक और बार सेव एज कर लेता हूँ। ये अच्छा है मैंने सेव एज करके रखा था, तो कभी कभी वो फाइल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं होता है। मैं इसको नंबर 3 फाइल नाम से सेव कर लेता हूँ। अब इसको वो वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ और कुछ एलिमेंट्स जो हम यहाँ पर फिलहाल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपका बेस पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले ये पार्ट बना लेते हैं। तो ये पार्ट बनाने के लिए मैं बॉक्स ले लेता हूँ। मैं बॉक्स भी ले सकता हूँ या फिर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और एक रेक्टेंगल को मैं यहाँ तक
इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। अब रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्वीप मॉडिफायर। तो स्वीप में जाकर मैं इसे एक आई फ्लेंज दे देता हूँ और ये आई फ्लेंज जो है वो मैं हल्का सा इसको ऊपर शफल कर देता हूँ। तो ये आई फ्लेंज जस्ट एक मैंने काइंड ऑफ चेसिस की तरह काम करता है। तो इसको मैं, आपको अगर एडजस्टमेंट्स करना है तो इसको एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। सो फिलहाल मैं स्वीप एक बार फिर निकाल देता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, इसके वर्टाइसेस थोड़े से अंदर की साइड लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक स्वीप मॉडिफायर असाइन कर लेता हूँ और आई फ्लेंज लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास आई फ्लेंज में लेंथ विथ के ऊपर अगर आपको थोड़ा थोड़ा वर्क करना हो तो आप थोड़ा वर्क कर सकते हो लेंथ विथ के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। सो डेफिनेटली ये तो आपका यहाँ पे ये सेक्शन पार्ट रहेगा। वर्टाइसेस में जाता हूँ, थोड़ा सा ये और पीछे शफल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ हमें प्लेस ऑन्स करने हैं इस तरह से, तो आप प्लेस ऑन कर सकते हो। सो ये व्यू में आता हूँ और इसको सेलेक्ट करके थोड़ी सी थिकनेस के ऊपर हल्का सा काम कर सकता हूँ, थोड़ी सी विड्थ, और इसके बाद एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन लेने के बाद मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। सो वर्टाइसेस को ऊपर शफल करता हूँ और इसके ऊपर भी एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे थिकनेस देगा। तो इसी को आप यहाँ पर जा सकते हो और इसी को मुझे अगर डुप्लीकेट्स करनी है तो मैं ऐसी डुप्लीकेट्स इसकी बना सकता हूँ। तो आपको अगर इसको जितनी डुप्लीकेट्स बनानी है आप उतनी कॉपीज़ ले लीजिए यहाँ से, आप इस तरह से इसकी मल्टीपल कॉपीज़। तो जहाँ पे भी हमें बाद में डोर रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ पे हम डोर एरिया पुट ऑन करेंगे। तो एक बार फाइल फिर सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बॉक्स एरिया आएगा आपका। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू ये साइड से यहाँ पर मैं एक बॉक्स एरिया जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। ये एरिया से मैं एक बॉक्स एरिया डिफाइन हो जाएगा। ये जो बॉक्स एरिया रहेगा इसके मैं हाइट इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा शफल करेंगे और डेफिनेटली इसके ऊपर वर्कआउट करना है हमें। अब यहाँ पर कुछ एजेस पुट ऑन कर लेता हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कुछ कनेक्ट्स डाल देता हूँ, 4 कनेक्ट में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और वर्टाइसेस में जाता हूँ यहाँ पर स्लाइटली ये साइड में इसे यहाँ पर शफल करता हूँ और इसे ये साइड में शफल करता हूँ। इसके बाद एक बॉक्स लेता हूँ मैं। तो बॉक्स लेने के पहले यहाँ पर फिर पॉलीगन्स में जाता हूँ और स्लाइटली ये जो एरिया है आपका इसे थोड़ा सा नीचे शफल करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके स्लाइड इंसेट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड। ओके, अब ये एरिया में आता हूँ साइड व्यू से। यहाँ पे जाकर एक फिर से एक बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर
और ये जो बॉक्स सेक्शन है थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करता हूँ और एक और सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो ऐसे यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे शफल करता हूँ और इसकी जो हाइट सेगमेंट्स है वो थोड़ी कम करता हूँ, इसे यहाँ पर प्लेस करता हूँ और कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ। फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। इसके बाद हल्का सा इंसेट करता हूँ, एकदम थोड़ा सा इंसेट करता हूँ। फिर यहाँ से इसको एक और एक्सट्रूजन करता हूँ थोड़ा सा और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक बेवल दे देता हूँ। तो बेवलिंग जो पार्ट रहेगा इसमें ये आप इसको स्केलिंग कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से और ओके करता हूँ और हल्का सा फिर एक्सट्रूड करके इस तरह से इसको प्लेस कर देता हूँ। तो आपका ये जो पार्ट है यहाँ पर हमने इस तरह से क्रिएट अप कर लिया। सो यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ। सो टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाकर एक और लाइन लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से आपका ये पार्ट क्रिएट होता है। अब यहाँ से इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ स्लाइटली इस तरह से और ये जो एक्सट्रूजन रहेगा ये 0.5 रखता हूँ इस तरह से, ऐसे आपका एक्सट्रूजन पार्ट रहेगा। तो इसी को इसके ये लाइन में जाएंगे, टॉप व्यू में जाता हूँ। सो डेफिनेटली से थोड़ा आपको यहाँ पर ऐसे मैनेज करना रहेगा और इसको हल्का सा ऐसे करके इसके बाद इसी को मैं इसी को मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में और ये साइड पे प्लेस कर लेता हूँ। तो फ्रंट व्यू में आता हूँ, फ्रंट व्यू में आके एक स्फीयर लेता हूँ और ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ और स्फीयर का जो सेगमेंट्स है कम कर लेता हूँ, हेमिस्फीयर कर लेता हूँ इस तरह से और इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो इसी को मैं शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ये सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और शिफ्ट प्रेस करके इसकी सो यहाँ पर जाकर आप एक बार फिर सेव कर लीजिए फाइल को। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा स्लो जाऊँगा इसे करने में, तो काफ़ी सारी और चीज़ें बाकी है। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा चैम्फरिंग चाहिए तो आप यहाँ पर हल्का सा चैम्फर कर सकते हो, थोड़ा आप चैम्फर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा चैम्फरिंग रिक्वायर्ड है
आप इसको हल्का सा चैम्फरिंग दे दीजिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरा ही अगर आप चैम्फर कर सको तो कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट ये पार्ट अलग से आपका चैम्फरिंग होने वाला तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। सो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अभी चैम्फरिंग पे काम नहीं करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर इश्यूज आएगा। तो फिलहाल मैं इसी तरह से रखता हूँ, बाद में इसको हम स्मूथ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।